पे कॉर्ड चेंजेस करता हूँ जैसे ये फ्रेज मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसके बाद मुझे रैंडम सा लगा, तो इसको मैं अब फाइन ट्यून करूँगा। ऑर्केस्ट्रा सेक्शन डलना चाहिए कि नहीं, मतलब जो वायलिन्स वगैरह होते हैं ना, वो सेक्शन इसमें डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए। सिंथेसाइजर्स का क्या काम होना चाहिए। आई कैन प्ले, तो उसने वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ा उसे स्पीकर का। नमस्कार और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार चैनल पे। और आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूँ कुछ अलग टाइप की, जिसमें कि मैं अपने वर्क फ्लो की एक प्रोसेस डिस्कस करूँगा आपके साथ कि मैं गाने कैसे बनाता हूँ, या इन जनरल हम बात करें अगर कि गाने जो हैं, आप जो भी सॉन्ग सुनते हो ना, वो बनते कैसे, उनकी प्रोसेस क्या होती है। तो अब देखो, एक गाना एक आर्ट है। गाना बनने की प्रोसेस कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको मल्टीपल तरीके बताता हूँ जिनको कि आप चल चल के एक गाने को अचीव करते हो एज अ फाइनल प्रोडक्ट। पहला तरीका होता है धुन बनाना, है ना। मतलब आप पहले कोई एक धुन कंपोज करते हो, उसके ऊपर आप शब्द लिखते हो, फिर आप उसका संगीत बनाते हो, मतलब कि ये म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हो उसका आप, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आपको कोई लिरिक का आइडिया आता है, मतलब आपको कुछ शब्दों का एक ताना बाना जिसको हम बोलते हैं ना, कि मतलब एक बहुत अच्छा कोई फ्रेज़ आपके दिमाग में आ जाता है, या आपने कहीं सुना तो आपके दिमाग में उससे जुड़ता कोई एक थॉट आता है, फिर आपके आगे फिर आप उस थॉट से जुड़ी हुई कुछ और लाइंस बनाते हो। देन यू कन्वर्ट दोज लाइंस, जिनको हम लिरिक्स बोलते हैं, उस लिरिक्स को आप गाने में कन्वर्ट करते हो। और तीसरा तरीका जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है पहले म्यूज़िक बन जाता है। मतलब पहले आप कोई बीट बना लेते हो, पहले आप कोई म्यूज़िक बना लेते हो, और उस म्यूज़िक की वाइब पे आप कुछ लिखते हो। जो आजकल आप पॉप सॉन्ग सुनते हो, जैसे करण औजला के गाने या तलविंदर, या इस तरह के जितने भी आप AP ढिल्लन, या इस तरह के शुभ हुआ फॉर एग्जांपल, मतलब जितने भी आप पॉपुलरली आज के समय में सुन रहे हो, उनमें से 80% लोगों का जो काम है वो इस तरह का ही है कि पहले उनके पास एक बीट होती है, वो उस पर रैप लिखते हैं या अपना सॉन्ग लिखते हैं। उसके बाद या तो वो वही बीट यूज़ करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बनाई हुई होती है, या फिर वो अपने प्रोड्यूसर को, जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं ना प्रोड्यूसर, वो उन प्रोड्यूसर्स को वो पूरी बीट का रेफरेंस दे देते हैं और अपना रैप दे देते हैं। तो फिर उस रैप के ऊपर नया म्यूज़िक वापस से बनता है, जो कि उस म्यूज़िक से सिमिलर होता है, जो वाइब होती है उससे सिमिलर होती है। तो ये 3 प्राइमरी तरीके होते हैं किसी गाने को बनाने के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रैंडमली गिटार लेके बैठा हूँ, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी बजाया इनको बोलते हैं कॉर्ड्स। तो मतलब मैंने एक कॉर्ड की फैमिली बजाई, है ना, एक पैटर्न बजाया जो कि एक सर्टेन इमोशन देता है। ऐसे ही मैं आपको अगर अलग अलग पैटर्न सुनाऊँ एक ही कॉर्ड फैमिली के, ये सब चीज़ें कॉर्ड फैमिली वगैरह क्या होती हैं, अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट में म्यूज़िक थ्योरी कर दो कमेंट, तो मैं आपको म्यूज़िक थ्योरी पे भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो इन कॉर्ड्स में बेसिकली अलग अलग कॉर्ड कॉम्बिनेशन के अलग अलग फ्लो होते हैं, फील होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर यहीं पे कॉर्ड चेंजेस करता हूं, जैसे या फिर इसका अलग फीलिंग है, फिर इसका अलग फीलिंग है। तो ऐसे करके मैं एक फील पकड़ता हूँ, फिर उस फील पे मैं कुछ धुन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ये फील पकड़ लिया, ना 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 ना। अब इसको डेवलप करते हैं धीरे धीरे, जैसे मुझे इसमें कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। जैसे ना 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 ना, ये फ्रेज मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसके बाद मुझे रैंडम सा लगा, तो इसको मैं अब फाइन ट्यून करूँगा। ना 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 ना, ये मुझे थोड़ा बेटर लगा। अब इसके बाद मैं आगे डिसाइड करूँगा कि ये जो मेलेडी मैंने अभी बनाई ना, ये मेलेडी मुझे एज अ कोरस अच्छी लग रही है, मतलब मेन जो हुक आता है गाने का, एज अ हुक अच्छी लग रही है, या हुक जितनी ताकत, मेलेडी ठीक है लेकिन हुक जितनी पावर नहीं है इसमें फॉर एग्जांपल। तो मैं फिर डिसाइड करूँगा, फिर मैं इससे अपना गाना, मुझे जैसे पर्सनली अभी लग रहा है इसमें हुक जितनी ताकत नहीं है, तो मैं इसको अपने सॉन्ग की ना बिगनिंग बनाता हूँ, जिसको आप मुखड़ा कहते हो, स्थाई कहते हो, तो मैं इसको बिगनिंग बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ना 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 ना
ना ना ना ना ना ना ना ना समथिंग समथिंग। अब लेकिन इसके बाद मुझे यहाँ से हुक तक जाना है, कोरस तक जाना है, तो इसके पीछे मैं कोई ऐसा कनेक्टिव बनाऊंगा बीच में जो कि मुझे कहीं ऊपर लेके जाए, है ना। मुझे थोड़ा सा तो रेंज बढ़ानी पड़ेगी हुक के लिए, तो मुझे कुछ और फिर क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं हम प्री कोरस, इस पर अलग वीडियो बना दूंगा मैं। तो ये जो एक छोटा सा पार्ट होता है ना, इसमें हम लोग को थोड़ी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। जैसे अभी हमारे वर्ड्स, जो हमारे मेलेडी का थ्रो था वो ना 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 ऐसा कुछ था, तो अब हम उसे थ्रो को चेंज करेंगे, जैसे ना 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 ओ ना 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 ऐसा कुछ मैंने बनाया फॉर एग्जांपल। तो अब इसमें थोड़े मैंने कॉर्ड पैटर्न भी चेंज कर दिए। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हाई जाके कुछ हुक बनाऊं, तो मैं ऐसा हुक बना दूं ना 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 तो ये होता है मेलेडी का तरीका। अब इसके ऊपर फिर मूड डिसाइड होगा, फिर लिरिक्स डिसाइड होंगे। जैसे कि मूड एक बन गया मूड, अब इस मूड के ऊपर लिरिक्स डिसाइड होंगे। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर एग्जांपल कोई अपलिफ्टिंग सॉन्ग हो सकता है, वो रोमांटिक भी हो सकता है, वो मोटिवेशनल भी हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो मान लो रोमांटिक लेते हैं, थोड़ा सोचने में ईजी होता है वो, तो ना 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 ना, ये अपनी हुक मेलेडी है, मतलब कोरस मेलेडी। तो मैं इस पर ना अब मीटर, अब आता है कॉन्सेप्ट मीटर का। मीटर मतलब होता है ना 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 ना, मतलब ता 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 ता, ये मीटर कहलाता है, ठीक है। तो इसको सोचा जाता है लिरिक्स लिखते टाइम पे। लिरिक्स और कविता लिखने में यही अंतर होता है कि लिरिक्स को आपको एक मीटर में लिखना पड़ता है, कविता भी मीटर में होती है लेकिन उसकी थोड़ी फ्रीनेस होती है, लेकिन लिरिक्स में होती है बाउंडेशन। तो बाउंडेशन में आपको चलना पड़ता है, उतने बार में वो ख़त्म होना चाहिए, उतने बीट में वो ख़त्म होना चाहिए। तो ना फॉर एग्जाम्पल मिली मुझे, जैसे मुझे नहीं जम रहा, तो अब यहाँ वर्ड चेंज करना पड़ेगा, मिली तू मुझे जैसे। अब यहाँ भी ऐसे करके सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ थॉट लाना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ थॉट ला रहा हूँ कि मिली मुझे तू, तो अब आगे क्या हो सकता है, मिली मुझे तू जैसे कोई मान लो दुआ पूरी हुई हो, जैसे एक दुआ होती है तो फिर एक मिलता है कुछ, तो मैं ऐसे करके लाइन बढ़ाऊंगा, मिली मुझे तू, नहीं जम रहा, मिली तू मुझे जैसे कोई दुआ। अब यहाँ मीटर चेंज हो गया, जैसे कोई दुआ, ये बेटर लग रहा है, मिली मुझे तू जैसे कोई। अब यह कोई एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं क्या करूं, मिली मुझे तू जैसे कोई दुआ। थोड़ा बेटर है, और बेटर हो सकता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स, अब ये एक कंप्लीट मेलेडी, कॉर्ड्स, सब कुछ, वर्ड्स, मिली मुझे तू जैसे कोई दुआ हुई ना 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 ना। अब फिर इसमें ग्रो करेंगे। जैसे यहाँ 2 फ्रेज है ना, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि मिली मुझे तू, जैसे मिली मुझे तू समथिंग 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 जैसे कोई दुआ, ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन सकता है। तो मिली तू मुझे जैसे दिमाग में आ रहा है कि मिली मुझे तू इस तरह, जैसे पूरी हुई हो, जैसे कबूल हुई हो मेरी कोई दुआ। ये एक आइडिया है ना। यही होता है पोएट्री और लिरिक्स में डिफरेंस, कि आपको अब इस आइडिया को एक बीट में बांधना है, तो आपको वर्ड्स के साथ प्ले करना पड़ेगा। मीटर वही मीटर काम आता है। तो मुझे तू कुछ इस तरह
जैसे पूरी हुई दुआ, मिली मुझे तू कुछ इस तरह, जैसे पूरी हुई मेरी दुआ। अब इसको एक एग्जाम्पल है, यहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ करके दिखाया। इसको और रिफाइन किया जा सकता है धीरे धीरे, जब चॉइस ऑफ वर्ड बेटर हो सकती है, वर्ड प्लेसमेंट यहाँ से वहाँ करके, जैसे मिली तू मुझे या मिली मुझे तू, क्या थ्रो बेटर लगा। मान लो हमने पूरा गाना लिख लिया, इसके बाद फिर हम म्यूज़िक बनाने जाते हैं, तो यहाँ म्यूज़िक के पीछे फिर चॉइस करनी पड़ती है कि गाने का मूड कैसा है, उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगेंगे, पियानो गिटार अच्छे लगेंगे कि इंडियन एलिमेंट अच्छे लगेंगे, कि इंडियन एलिमेंट अच्छे लगेंगे भी नहीं लगेंगे, ऑर्केस्ट्रा सेक्शन डलना चाहिए कि नहीं, मतलब जो वायलिन्स वगैरह होते हैं ना वो सेक्शन इसमें डलना चाहिए कि नहीं डलना चाहिए, सिंथेसाइजर्स का क्या काम होना चाहिए, सिर्फ पैड्स एम्बियंस होनी चाहिए, है ना। अगर आप म्यूज़िक और जॉनरास से थोड़ा रिलेटेड नहीं हो तो इन बात जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये वर्ड थोड़े आपको यहाँ वहाँ लग सकते हैं, लेकिन धीरे सब क्लियर करूँगा। तो यही गाना है तो इसको हम रॉक भी बना सकते हैं, EDM भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट और ग्रूव ये सब डिसाइड करते हैं। आजकल जो रेट्रो पॉप चल रहा है, मतलब रेट्रो वेव चल रहा है, जैसे डुआ लिपा के गाने, लेविटेटिंग, AP डिलॉन के गाने आपने सुने हैं या करण औजला के सुने हैं, चुनी मेरी लगे ये सब, मेरे नाना आएगी तो पता लगूगा, है ना। तो ये रेट्रो वेव एक जॉनरा है, तो हम इसको भी वैसे भी बना सकते हैं, है ना। तो वो एक चीज़ है, सब एलिमेंट अलग होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर वो डिसीजन लिया जाता है। और इसके जब अब हम यहाँ लेट्स एज्यूम कि म्यूज़िक बन गया है ना, सब कुछ हो गया, रिकॉर्ड फिर होती है रिकॉर्डिंग, तो म्यूज़िक बनने के बाद फिर रिकॉर्डिंग होती है। अब रिकॉर्डिंग में ये पहले तो ये देखा जाता है कि जो हमने म्यूज़िक बनाया, तो अब देखो ये यहाँ ये सॉफ्टवेयर में आजकल म्यूज़िक बनता है, ये यहाँ सॉफ्टवेयर्स में आजकल म्यूज़िक बनता है। तो अब फिर अपने को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो अपन ने म्यूज़िक बनाया उसमें क्या कोई लाइव एलिमेंट तो नहीं चाहिए अपने को, कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट तो नहीं रिकॉर्ड करना, उस वैसी कोई नीड तो नहीं है अपने को। जैसे मैं इसी में आपको एग्जांपल सुनाऊंगा, प्रोग्राम गिटार का भी और लाइव गिटार का भी, है ना। तो इसमें फिर अपने को वो डिसाइड करना पड़ता है, और सब होने के बाद फिर फाइनली जो होता है वोकल रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस की रिकॉर्डिंग। वॉइस की रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर गाना जाता है एक प्रोसेस में जिसको हम कहते हैं मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। मिक्सिंग में ये होता है कि मिक्सिंग में गाने के जो जितने भी सारे लेयर हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, उनको सबसे पहले तो उनकी गेन, मतलब उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो लेवल है, उसको सेट किया जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसीज को चेक किया जाता है, कहीं कोई फ्रीक्वेंसी आपस में लड़ रही है क्या, लो एंड की लड़ रही है, हाई एंड की लड़ रही है, कहीं कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो वोकल में चुभ रही, मतलब जो वोकल को दबा रही है, काट रही है, जो किक ड्रम है और जो बेस है, मतलब जो और जो इन दोनों में कहीं क्लैश तो नहीं हो रहा फ्रीक्वेंसी का, लो फ्रीक्वेंसी में। ये सारी चीज़ें देखी जाती है मिक्सिंग के अंदर डिटेल में। फिर मिक्सिंग में रिवर्ब डाला जाता है, डिले भी डाला जाता है ना। जो इफ़ेक्ट आप जो कॉमनली जानते हो ना, जिसको इफ़ेक्ट या आप बोलते हो जनरल भाषा में इको बोल देते हैं कई बार, तो ये काम होता है वहाँ पे। वो सब फाइनल हो जाता है जब मिक्सिंग, मतलब आपको एक ना सुंदर, साफ, बैलेंस्ड और जो उसकी एक्चुअल वाइब होनी चाहिए गाने की, फुल वाइब आ जाती है मिक्सिंग की स्टेज पे। और उसके बाद फिर गाना जाता है मास्टरिंग में। तो मास्टरिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मास्टरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था कि जब पहले सीडीज़ बनती थी तो अलग अलग गाने हुआ करते थे एल्बम्स के, 6 गाने 10 गाने, तो सारे गाने अलग होते थे, इंस्ट्रूमेंट अलग टाइप के होते थे सबका। देखो रॉक सॉन्ग तो लाउड ही होगा, है ना, थोड़ा सा अगर कंटेम्प्रेरी है, पियानो सॉन्ग है तो वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। लेकिन जब एक आदमी सातों के सातों गाने सुनता है, जैसे मैं लिंकिन पार्क का एग्जांपल देता हूँ, तो लिंकिन पार्क की एक एल्बम है जिसमें फेंट है फॉर एग्जांपल मान लो, उसी एल्बम में एक गाना है माई डिसम्बर। अब माई डिसम्बर, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि दोनों एल्बम में थे भी कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब फेंट अगर आपने सुना है, मतलब पूरा चिल्ला चोट एकदम उसमें रेज है ना, वही दिस इज माय डिसम्बर,
तो इस गाने का जोन ही अलग है। अब अगर कोई आदमी एक एल्बम सुन रहा है जिसमें अलग अलग ऐसे गाने हैं, तो उस पूरी एल्बम में गाने भले फ्लेवर अलग है, टेक्सचर अलग है, लेकिन सुनने वाले के लिए प्लीजेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने यहाँ पे सुना आई कैन बेल, उसने वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ा उसे स्पीकर का, फिर जैसे दिस इज माय दिसंबर आया तो उसको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा। तो ये सब ना करना पड़े, तो उसकी लेवलिंग और फाइनल जो उसकी लाउडनेस होती है बेसिकली वो फाइनलाइज की जाती है मास्टरिंग की स्टेज में। और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें की जाती हैं, EQ वगैरह, कंप्रेशन वगैरह, मतलब डायनामिक्स जो उसके होते हैं गाने के, उस सबको कहीं अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उचक रहे हैं डायनामिक्स, ड्रम्स अभी भी बहुत ज़्यादा उचक रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा दबा दिया जाता है, ओवरऑल गाने को जो है वो ग्लू कर दिया जाता है। तो मैं आपको ये गाना थोड़ा सुनाता हूँ और एक गो थ्रू कराता हूँ कि इसमें अलग अलग डिसीजंस लिए गए थे, वो क्यों लिए गए थे।